इंग्लिश लर्निंग यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है ऋषभ श्रीवास्तव और आज जिन मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो हैं मस्ट और मस्ट हैव। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको शुड और शुड हैव का यूज़ चाहिए और चाहिए था के सेंस के लिए बताया। मस्ट और मस्ट हैव का यूज़ भी चाहिए और चाहिए था के लिए किया जाता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि मस्ट के केस में ये चाहिए तो है, पर कैसा चाहिए, ज़रूर चाहिए, यानी वहाँ पर कंपल्सन है, एक कर्तव्य है, एक फ़र्ज है। एग्जाम्पल के माध्यम से ये बात को आप ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। एक बात जान लीजिए, जब भी किसी वाक्य में मस्ट का यूज़ किया जाएगा तो उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा और मस्ट हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल से। पहला एग्जाम्पल है मुझे पढ़ना चाहिए। अगर मैं कहूँ मुझे पढ़ना चाहिए तो इस बात से ये मैं बता नहीं सकता कि ये बहुत बड़ा कर्तव्य है या फ़र्ज़ है, तो ये बात इससे पता नहीं लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल सोचिए, मान लीजिए मेरा कल एग्ज़ाम है, तो ऐसे केस में अगर मैं कहूँ मुझे पढ़ना चाहिए तो ये तो एक कर्तव्य की बात है, तो ये तो ज़रूरी है, मुझे तो पढ़ना ही चाहिए। तो ऐसे केस में भले ही मैं ज़रूर ना लगाऊं, लेकिन उसके बावजूद सेंस है ज़रूरी का, और तब यहाँ पर शुड नहीं बल्कि चाहिए के लिए मस्ट का यूज़ आपको करना होगा। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई मस्ट रीड। और जब मैं इसका निगेटिव बनाता हूँ तो कहता हूँ मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, तो ये तो अंडरस्टूड है, मस्ट के बाद नॉट का यूज़ करेंगे ही, ये तो अंडरस्टूड है। तो आई मस्ट नॉट रीड। क्या मुझे पढ़ना चाहिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो ऐसे केस में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, तो मस्ट आई रीड। इसी तरह से देखिए, मुझे कब पढ़ना चाहिए, कब। अब अगर ज़रूरी है तब की बात हो रही है, तब आप मस्ट का यूज़ करते हैं, अन्यथा आप शुड का यूज़ कर सकते हैं। मुझे कब पढ़ना चाहिए, कब, WH फैमिली कब, कब के लिए व्हेन का प्रयोग, तो व्हेन मस्ट आई स्टडी या रीड। उसे किसके साथ पढ़ना चाहिए, किसके साथ। अगर मैं कहूँ उसे पास होना है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है क्लास में, तो किसके साथ उसे पढ़ना चाहिए ताकि उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो। ज़रूरी है ये पॉइंट, तभी तो वो एग्ज़ाम में पास होगा। उसे किसके साथ पढ़ना चाहिए, विथ होम मस्ट ही स्टडी। विथ होम ये WH फैमिली है, किसके साथ के लिए विथ होम का यूज़ किया जाता है। मुझे कहाँ नहीं पढ़ना चाहिए, ज़रूर सेंस में है, कहाँ नहीं पढ़ना चाहिए, वहाँ पढ़ना बिल्कुल गलत है, तब हम कह सकते हैं हमें कहाँ नहीं पढ़ना चाहिए, वेयर मस्ट वी नॉट स्टडी। उससे जाना, नेक्स्ट देखते हैं अगले, उसे जाना चाहिए था, उसे जाना चाहिए था, उससे ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, नहीं गया वो। मान लीजिए ऐसा कुछ सेंस है, उसे जाना चाहिए था, ही मस्ट हैव गॉन। देखिए यहाँ पर चाहिए था के लिए आपने यूज़ किया मस्ट हैव, और मैंने बताया वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ आप करेंगे। क्रिया है जाना, जाने को कहते हैं गो, और उसकी थर्ड फॉर्म गॉन। तो उसे जाना चाहिए था, ही मस्ट हैव गॉन। उसे जाना नहीं चाहिए था, नेगेटिव सेंटेंस, ही मस्ट नॉट हैव गॉन। मस्ट और हैव के बीच में नॉट का यूज़। क्या उसे जाना चाहिए था, अब हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, तो मस्ट ही हैव गॉन। उसका भाई बाजार गया था, उसे जाना चाहिए था, हिज ब्रदर वॉज गो टू मार्केट, ही मस्ट हैव गॉन। ये पहला सेंटेंस है, ही उसका भाई बाजार गया था, ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसको सिंपल बनाएंगे, हिज ब्रदर वॉज गो टू मार्केट। उसे जाना चाहिए था, ही मस्ट हैव गॉन। उसे किससे किताबें नहीं लेनी चाहिए थी, चाहिए थी के लिए
मस्ट हैव का यूज़ किया जाता है। फ्रॉम होम, फ्रॉम होम का क्या मतलब हुआ? किससे? WH फैमिली का पार्ट है। तो फ्रॉम होम मस्ट ही नॉट हैव टेकन बुक्स। हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। वी मस्ट टेक एक्सरसाइज एवरी डे। आपने मेरा नाम सुना होगा। यू मस्ट हैव हियर्ड माई नेम, यानी कि निश्चित रूप से सुना ही होगा, तो मस्ट हैव का यूज़ किया। उसे मेट्रो से आना चाहिए था। ही मस्ट हैव कम बाय मेट्रो। तो इस तरह इस वीडियो लेक्चर में आपने मस्ट और मस्ट हैव के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा। ऐसा नहीं है सब कुछ यहीं पर सिमट गया। हो सकता है कुछ नई नई बातें आपको पता लगती रहे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे इंग्लिश में। अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो ज़रूर आप कमेंट के माध्यम से पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक और नए मॉडल के साथ। तब तक के लिए विदा लेंगे। धन्यवाद।